Don't forget to like, subscribe and share the videos. Today's topic is our 12 zodiacs, 12 राशिस। अब ये zodiacs और राशिस होते क्या है? हमारा जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, वो 360 डिग्रीज में डिवाइडेड है। ठीक है, इतना फिक्स है 360 डिग्रीज, और वो सर्कुलर होता है। टेक्निकली 100% सर्कुलर नहीं होता, हम उसको एक स्क्वायर में बनाते हैं, राइट, कुंडली के हिसाब से। वेस्टर्न जो होते हैं उसे स्क्वायर में रखते हैं, एंड केपी सिस्टम मानता है कि वो अंडे के शेप में है, इट इज ओवल, अंडा जैसे होता है ओवल। आप एट दिस मोमेंट इसको सिर्फ ये मान के चलो कि एक अर्थ ऐसा स्फीयर है, ब्रह्मांड ऐसा स्फीयर है विच इज 360 डिग्रीज, और हमारी 12 राशियां होती हैं। तो 12 राशि को अगर हम 360 से डिवाइड करेंगे तो ईच राशि में कितने डिग्रीज आए? 30। इतना आप समझ के चलो। ईच राशि इज इक्वली डिवाइडेड in 12, the whole universe is equally divided into 12 parts of 30 degrees each. मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक बार यहाँ समझा देती हूँ, उसके बाद हम लोग नेचर पे जाएंगे वन बाय वन। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन करो, जिसको रिकॉर्डिंग देखनी है आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। स्पेयर मी फॉर माय हैंडराइटिंग, आई कैन नॉट हेल्प यू आउट। नंबर 1 इज एरीज, उसका है मेष। एरीज हम इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में उसे मेष राशि कहते हैं। इसका लॉर्ड होता है मार्स, यानी कि मंगल ग्रह। मार्स इज द इंग्लिश नेम, मंगल इज द हिंदी नेम। दो नंबर की जो राशि होती है वो टॉरस होती है, उसका हिंदी नेम ऋषभ राशि होता है, और इसका जो लॉर्ड है वो वीनस होता है, जिसे हिंदी में शुक्र ग्रह कहते हैं। थर्ड, जेमिनाई, हिंदी में मिथुन, उसका जो लॉर्ड है वो है मर्क्यूरी, जिसको हिंदी में बुध ग्रह कहते हैं। चौथा, कैंसर, कर्क राशि, इसका जो लॉर्ड है वो है मून, और इसका जो हिंदी में कहते हैं उसे चंद्रमा। चंद्रमा। 5 इज लियो, इसका जो नेम है वो है सिंह राशि। सिंह लिखने की इतनी आदत है ना। सिंह राशि, इसका लॉर्ड है सन। लॉर्ड माने हम इसे स्वामी भी कह सकते हैं, ओनर कह सकते हैं, लॉर्डशिप कह सकते हैं सेम सन, और उसे हम हिंदी में सूर्य कहते हैं। इतना कॉपी कर लो, मैं इसको मिटा दूं। जिसको पिक्चर लेना पिक्चर ले लो, आइदर क्लियर। नेक्स्ट, द सिक्स्थ साइन इज कॉल्ड वर्गो, जिसे हिंदी में कन्या राशि कहते हैं, और इसका भी लॉर्ड जो है मर्क्यूरी है, और इसको बुध ग्रह कहते हैं। 7 इज लिब्रा, जिसको हम हिंदी में तुला राशि कहते हैं, लॉर्ड इज वीनस, जिसे हिंदी में शुक्र ग्रह कहते हैं। 8 स्कॉर्पियो, जिसे हिंदी में वृश्चिक राशि कहते हैं, इसका लॉर्ड है मार्स, जिसे हिंदी में मंगल ग्रह कहते हैं। 9 इज सैजिटेरियस, जिसका हिंदी में नाम है धनु राशि, और इसका लॉर्ड जो है जुपिटर है, जिसे हिंदी में गुरु कहते हैं, गुरु ग्रह। ये लिख लिया तो मैं मिटा दूं, ठीक है। 10 नंबर की राशि कैप्रिकॉर्न, उसको हिंदी में मकर राशि कहते हैं, और इसका जो स्वामी है वो है सैटर्न, जिसको हिंदी में शनि कहते हैं। 11 नंबर इज एक्वेरियस, इसका जो हिंदी नेम है वो है कुंभ राशि, और इसका भी जो स्वामी है वो है सैटर्न, जिसे हिंदी में हम शनि कहते हैं। 12 नंबर इज स्पाइसिस, जिसे हिंदी में हम मीन राशि कहते हैं, इसका लॉर्ड जो है वो है जुपिटर, जिसको हिंदी में हम गुरु ग्रह कहते हैं।
ये है आपकी 12 राशियां, हिंदी इंग्लिश, इनके लॉर्डशिप या ओनर या स्वामी जो है उनका हिंदी इंग्लिश नेम्स। आई होप वी आर क्लियर। Yes, can we move forward? Now coming to the nature of the Rashis, which is the main important part. आप में से कितने लोग राशिफल देखते हैं, पढ़ते हैं पेपर्स में, न्यूज मैगजीन्स में लगातार? प्लीज रेज योर हैंड्स। 303 जनों में से कौन पढ़ता है? तो आप लोगों को बखूबी पता होगा, जो लोग पढ़ते हैं, जिन्होंने हैंड नहीं रेज करा, काम कर रहे हो, सो रहे हो, जो भी कर रहे हो, ठीक है, प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन अगेन। आप लोगों को बखूबी पता होगा कि जो ये जो राशियां हैं, इनके जस्ट पहले when they write Aries, when they write Libra, when they write Scorpio or whatever, एक चिन्ह होता है, यानी कि एक सिंबल होता है। यस, एरीज के लिए क्या सिंबल होता है? एक बैल होता है, बैल, उसे रैम कहते हैं। यस, वो सींग मारने वाला, बैल नहीं होता, उसे रैम कहते हैं इंग्लिश में। इफ यू वांट यू कैन राइट दिस डाउन, ये अब मैं लिख के नहीं बताऊंगी। एरीज को रैम होता है, टॉरस हैज, ओके चलो मैं लिख लेता हूँ, it will become easier and interactive for everybody, so yes, let's write it down. Aries का symbol is the ram, Taurus is the bull, Gemini is the twin, girl and boy, Cancer is the crab, Leo is the lion, Virgo is the girl, कन्या यानी कि छोटी बच्ची। वर्गो हो गया, वर्गो के बाद है लीब्रा, लीब्रा जिसे हम तुला राशि कहते हैं। इनके ना हिंदी नेम्स के बारे में भी देखो, है ना। लीब्रा को स्केल्स होते हैं, स्केल्स माने कि वजन काटा, जो इधर होता है ना कोर्ट रूम्स में भाजी वाले भैया के पास, वो वजन काटा। स्कॉर्पियो में होता है बिच्छू, सैजिटेरियस में होता है ह्यूमन, हॉर्स and an arch. It's called the archer. Bow and arrow, ये सब कुछ सैजिटेरियस में होता है। कैप्रिकॉर्न में दो होते हैं, एक होती है गोट और एक होता है क्रोकोडाइल। एक्वेरियस में एक ह्यूमन होता है विद होल्डिंग अ वाटर पॉट, एक पानी का मटका उसने पकड़ा हुआ होता है। और जो पाइसेस राशि होती है उसमें 2 फिशेस होती है, छोटी सी, टाइट टुगेदर। अब अगर आप लोग वापस जाके उस चिन्ह के बारे में सोचोगे तो आपको दिखेगा ये सारे इनके चिन्ह होते हैं। यस निशा, यू कुड रिलेट टू ऑल 12। प्रिया कन्वल, है ना, ये इनके राशि के चिन्ह होते हैं। चिन्ह का मतलब क्या होता है? लोगो, सिंबोलॉजी। व्हाट डज लोगो टेक्निकली मीन? अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट यू आर ट्राइंग टू सी। अब आपको मैं यहाँ बैठ के क्या करा रही हूँ? एस्ट्रोलॉजी। मैं एस्ट्रोलॉजी क्लास में वास्तु की तो बात नहीं करूंगी, एस्ट्रोलॉजी क्लास में न्यूमरोलॉजी की तो बात नहीं करूंगी। सो आई एम ट्राइंग टू टॉक symbolically what is the logo which is given to you. Same way, ये जो हमारी राशियां होती है, ये उस सिंबल के नेचर से रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। एरीज, अब आप लोग बोलोगे मैम हमें ये देखना कहाँ है, करना क्या है, ये हम कल परसों पे आएंगे। बिफोर जंपिंग टू टुमारो, एंजॉय टुडे। ये तो वो हो गया कि मैंने मिठाई ले ली, कल मेरा वजन बढ़ जाएगा। मिठाई बोलेगा भाई मुझे अब तो खा ले, मैं तो पिघल रही हूँ, मेरे तो घी ऐसा रसा छूट रहा है, तो अब तो खा ले, वजन तो कल बढ़ेगा, कल की कल देखी जाएगी। तो कल हम देखेंगे इसकी एप्लीकेशन कैसे करनी है। इफ टुडे यू आर थिंकिंग अबाउट टुमारो, यू विल लूज आउट टुडेज बेनिफिट्स। सो टुडे एंजॉय व्हाट यू आर गेटिंग इन योर हैंड। एरीज, क्योंकि वो रैम है, जैसे हम हिंदी में सांड भी कहते हैं, वो क्या होता है, लाल रंग देखते ही डंक मारने आ जाता। वो डंक नहीं मारते, डंक तो बिच्छू को बोलते हैं, वो सर मारने आता, वो इमीडिएटली स्टार्टअप हो जाता है। एरीज वाले ऐसे होते हैं, क्विक टू स्टार्टअप, एकदम हाई स्पीड की उनकी गाड़ी रेडी होती है। दे आर द बेस्ट लीडर्स नोन अक्रॉस ऑल ज़ोडिएक साइंस।
इन लोगों को लीडरशिप आती है लाइक नोबडी एल्स, क्विक टू स्टार्ट, इनसे बेटर बॉस कोई नहीं बन सकता। ये लोग टीम वर्क में काम नहीं कर सकते, इनका काम कैसे, तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर। जो बंदा अपना काम निकलवाना जाने वो एरीज, लेकिन इनको काम फिनिश करने नहीं आते, एक जगह टिक के बैठना नहीं आता, they cannot sit at one place, they get hyper like this। जिस दिन जलेंगे, एक तो वो हर टाइम जलते हैं, जलना मतलब जेलसी वाला, नॉट फिजिकली जलना, बड़ी जोर की जलन लगती है इन लोगों को, और इनके मुंह पे वो लाली आ जाती है एकदम से, तुरंत से गुस्से में या जलन में लाल हो जाती है। दैट इज एरीज। ऑफ कोर्स शॉर्टकट पे ही बात कर रहे हैं। नाउ टॉरस, टॉरस क्या है, बुल यानी कि बैल। अब रास्ते में कभी देखा है बैल ऐसे मस्त से पसार के खुद को बैठ जाती है, क्रेन मंगाओ, चिक करो, हिलती नहीं है, बस वहां बैठ के चल रही होती है, राइट। तो बैल कैसी है, वहां जाके क्या हो गई, कंफर्टेबल। टॉरस साइन कैसी है, कंफर्ट जोन प्रोन, दे आर द मोस्ट कंफर्टिंग साइंस अमॉन्ग्स्ट ऑल ज़ोडिएक्स। जितना टॉरस आपको कंफर्टेबल करवा सकते हैं उतना कोई नहीं करा सकता। आप उनके घर में जाकर के हिलने का मन नहीं करेगा, you will feel at home, at peace, comfortable, very relaxed, very peaceful people। जहां के गए वहीं जाके रह जाएंगे, वहीं के होके रह जाएंगे। इन लोगों के लिए कंफर्ट इज एवरीथिंग, एवरीथिंग कंफर्ट, ओके। लेकिन अब इनकी प्रॉब्लम क्या है, देखो हर जोडियाक का अगर एक प्लस है तो एक माइनस भी तो है ही, है ना। इनका प्रॉब्लम क्या है, अगर इनके पास नौकरी है लाख रुपए की, और सामने, और उनको क्या करना है, घर से बस हॉप स्किप एंड जंप, 2 सेकंड दूर चले ऑफिस पहुंच गए, कंफर्टेबल। अभी भाई साहब को ऑफर आ गया, आपको 1.5 लाख रुपया मिलेगा, पर ट्रेन लेके आपको आधा घंटा दूर जाना है, वो नहीं करेगा, वो अपॉर्चुनिटी लेगा ही नहीं। यार लाख रुपए मिल रहा है, कंफर्टेबल हूँ, यहाँ से उधर से वहां पहुंच जाता हूँ, कौन नीचे उतरेगा, ट्रेन लेगा, स्टेशन जाएगा, ट्रेन बदली करेगा, वहां जाएगा, छोड़, इतना मगजमारी कौन करेगा। 1.5 लाख मिल रहा है वो ध्यान नहीं है, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना। दे आर लेजी, दे डोंट लाइक टू मूव। अगर इनका एक सोफे का कॉर्नर होगा ना, टॉरस होगा, वहां पे उनकी वो अपने पर्सनल सोफे की छाप मिलेगी, हिलते नहीं है। हिला के दिखा दो उन लोगों को, वहां से उनका वो गड्ढा बना हुआ मिलेगा, ये इस बंदे का जगह है, ये वहां बैठते। दे टेंड टू बी लिटिल सेल्फिश आल्सो, ये इनका क्वालिटी बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं। जेमिनाई, जेमिनाई का क्वालिटी सबसे ऐसा है कि दे आर द मोस्ट एक्सप्रेसिव अमंग्स्ट ऑल ज़ोडिएक्स। जो ये बात कर सकते हैं ना, अपनी बात को स्पष्टता से आगे रख सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं लाइक नोबडी एल्स। दे आर द बेस्ट मल्टीटास्किंग पीपल। 10 काम एक साथ कर, जैसे रावण के 10 सर होते हैं ना, वैसे इनके 10 सर होते हैं कि दे कैन रियली वर्क मल्टीपल वेज। बट प्रॉब्लम, अब इतना बात करते तो कभी कभी तो वाणी दोष आता होगा ना, इतना बात करते सामने वाले को बोलना पड़ता है, भैया चुप हो जा, तू कितना बोलेगा। अब जैसे मैं हूँ, मेरा तो काम यहाँ पे बोलना है, आपका काम सुनना है। बट इफ दिस वाज अ फ्रेंड्स मीटिंग एंड इफ यू ऑल आर माय फ्रेंड्स एंड आई एम गोइंग ऑन ऑल द टाइम, यू विल बी लाइक, हीर अभी चुप हो जा। Though I am talking correct, though I am giving a proper expression, but even I want to talk, right? This is the problem with Gemini. Another thing, ये लोग बहुत shallow होते हैं, ये लोग बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा सकते। दे डू जस्ट थिंग्स ऑन दी अपर मूवमेंट, अंदर 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 जाना इनका काम नहीं है। अनदर प्रॉब्लम विद देम, they get very childish and sometimes behave in a very immature manner, which इनके against जाता है। Cancer, the most emotional amongst all signs, the most giving sign amongst all, they make the best parents। ये तो पैदा ही माँ बनने के लिए होते हैं। अगर कोई कैंसर बंदा है ना, उसके मतलब वो जो छुटपन से होंगे ना, लोग बोलेंगे शी इज वेरी केयरिंग, शी इज वेरी केयरिंग, ही इज वेरी केयरिंग, ही इज वेरी केयरिंग। अपने में से खाना दूसरों को दे देंगे। वो लोग शुरू से दे आर मदरिंग पीपल, दे आर द अम्मा ऑफ द होल ग्रुप, लाइक यू नो, ऑफ द होल गैंग। फ्रेंड्स में भी मम्मी बन के बैठ जाएंगे, अपने हाथ से किसको खाना खिला रहे। अगर किसी कैंसेरियन ने डॉक्टर भी पढ़ाई कर ली और उसके हस्बैंड ने बोल दिया तो छोड़ दे, ऐसे छोड़ देंगे। इतने मतलब बोलते हैं ना, दे आर द वंस फॉर whom रिलेशनशिप इज एवरीथिंग। दे विल विदाउट बैटिंग एन आईलिड विल बी लाइक, चा कोई बात नहीं, मैंने सब छोड़ दिया। बट
सिंबल क्या है? क्रैब। अब क्रैब का क्या होता है? आप जैसे क्रैब को दबाओगे तो क्या होता है? पानी बाहर निकलता है। दे क्राई एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। एक एक सेकंड में रोना शुरू कर देते हैं। दे आर वेरी वेरी इमोशनल। और कल की, परसों की, 10 साल पहले की, 2 जन्म पहले की, 50 साल पहले, सारी बातें इनको याद रहती है। उस वक्त उसने मुझे ये बोला था, दे कैन नॉट फॉरगिव एंड लेट गो, दे कैन नॉट बी गुड लीडर्स, दे आर द बेस्ट टीम वर्कर्स। लीडर कौन था? एरीज। दे कैन नॉट डू टीम वर्क। अब ये कैंसेरियंस क्या है? दे कैन नॉट डू लीडरशिप, दे ओनली वर्क बेस्ट अंडर टीम वर्क, राइट। अब आते हैं लियो पे। लियो की राशि का लॉर्ड कौन है? सॉरी, सिंबल कौन है? शेर। अब शेर कैसा होता है? दहाड़ मारता है। और दे आर द ब्रेवेस्ट अमॉन्ग्स्ट ऑल ज़ोडिएक्स। किसी से नहीं डरते। तो अगर आप लोग थोड़े से कंफ्यूज चल रहे हो कि आप लोग को समझ नहीं आ रहा मैं बोल क्या रही हूँ, एक सिंपल टिप दे देती हूँ। अपनी अपनी कुंडली सब लोगों ने बनाई है। वहां जिसका जो नंबर आया ना पहले घर में, जैसे अभी चारू ने बोला ना उनका 7 नंबर आया है, तो जिसका 1 नंबर आया है ना, और मैंने क्या बोला, 1 नंबर किसका होता है? तुम्हारे सेल्फ का होता है। तो आप एरीज असेंडेंट हो गए। एरीज की वो सारी क्वालिटीज आपके नेचर, आपके पर्सनालिटी, आपके बिहेवियर, आपके कोर में आ जाएंगे। लीडरशिप करना, हाइपर हो जाना, जलन हो जाना जोर जोर की, दोस काइंड ऑफ थिंग्स। तो जिसका टॉरस, जैसे कि रक्षा ने बोला शी इज अ नंबर 2 राइजिंग, तो आप में टॉरस वाली क्वालिटीज आएंगी एज योर प्राइमा नेचर। Your morality, your behavior, your attitude, your aptitude, everything will be according to Taurus. अब राइजिंग साइन क्या होता है, सन साइन क्या होता है, मून साइन क्या होता है, वो हम कल करेंगे। बट एज ऑफ नाउ अंडरस्टैंड, अपनी अपनी कुंडली से कम राइजिंग साइन देख लो। जो 5 नंबर के राइजिंग साइन होते हैं, जो या तो लियो साइन जिसे हम कह रहे हैं, ये बिना बात के हेकड़ी मार रहे होते हैं। मतलब बोलते हैं ना, मैं तो ट्राई भी नहीं कर रहा तो भी मेरा इंप्रेशन पड़ रहा है। दे डोंट हैव टू ट्राई। इनकी तौर ही अलग होती है। They are majestic with their appearance. जो मैंने कल कहा था ना, कैंसर राइजिंग है सचिन तेंदुलकर, नॉट लियो, दिस वाज द रीजन। उसमें वो मैजेस्टिक अपीयरेंस ही नहीं है। इफ यू टेल मी ऋतिक रोशन इज द लियो राइजिंग, मैं मान जाऊंगी, बंदे में दम है, दिखता है। अभी लियो कैसा है? वो शेर है, वो दहाड़ता है, इज द किंग ऑफ द जंगल, किसी से नहीं डरता। एंड दे आर बोम्बास्टिक पीपल, ईगो ड्रिवन। उन लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? आई मी माई सेल्फ, मेरी तारीफ करो, बताओ मुझे कि भगवान ने तुम्हें पैदा करके दुनिया पे बहुत बड़ा उपकार किया है। लियो वाले ऐसे होते हैं, इनको नींद में उठते बैठते 4 बार दिन में अटेंशन चाहिए, और जिस दिन इनको अटेंशन नहीं मिला ये जीते जी मर जाते हैं। they crave and they are suckers for attention to that level, right? And बड़ी बात तो डरते भी किसी से नहीं है। ये लोग टीम वर्क में भी इक्वली काम करेंगे, ये लोग लीडरशिप में भी इक्वली काम करेंगे। कोई आके अगर इनको 2 गाली दे के जाएगा ना, अब अगर एरीज वाले को किसी ने गाली दे दी, वो मुक्का लात मारेगा, बहुत झगड़ा करेगा, दुनिया भर की गालियां पीट देगा। लियो वाला बोलेगा रियली ओके एज यू से, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अपने कॉन्फिडेंस में इतना हाई होता है, उसको किसी से फर्क नहीं पड़ता। एंड जब भी कोई लियो वाले को देखेगा बोलेगा मुझे ऐसा बनना है। ये बंदा बोलता है मैंने तो कुछ किया ही नहीं, आई हैव डन नथिंग, बट स्टिल द अदर पर्सन सेज मुझे ऐसा बनना है। दे क्रिएट दैट इंप्रेशन। ईगो में आएंगे तो बहुत भयंकर और अजीब अजीब काम करते हैं। इसके बाद आती है नेक्स्ट साइन वर्गो। वर्गो यानी कि कन्या राशि। वर्गो यानी कि कन्या राशि का जो सिंबल है, एक छोटी वर्जिन गर्ल है, जिसे हम अपना पंजाबी में कंजक भी कहते हैं। कैसी होती है? प्योर होती है, सहमी हुई होती है, राइट। इसीलिए वर्गो वाले जो होते हैं थोड़े से सहमे, क्वाइट से एंड लोनर्स होते हैं। दे आर द मोस्ट परफेक्शनिस्ट साइंस अमॉन्ग्स्ट ऑल ज़ोडिएक्स। इन जैसी परफेक्शन किसी 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 की नहीं होती। जो इनकी अकाउंटिंग होती है, बिजनेस एक्यूमेन होता है, जो इनकी शार्पनेस होती है, डिटेल पकड़ने का पता है वो मूवी थी बदला, अमिताभ बच्चन एंड तापसी पन्नू, वो बोलता रहेगा इट्स ऑल इन द डिटेल्स, इट्स ऑल इन द डिटेल्स। दैट डिटेल, अभी आमिर खान क्या है, छोटी छोटी बात पे परफेक्शन लाना, दैट्स द वर्गो क्वालिटी, दैट इज एग्जैक्टली द वर्गो क्वालिटी। ये लोग सफाई पसंद इंसान होते हैं, वफादार जमादार, सिंपल। एक तो वफादार होता है, दूसरे जमादार होते हैं। क्यों?
हर कोना कोना साफ कर रहे होते हैं। जितने ओसीडी इश्यूज होते हैं लोगों को, दे आर ऑल वर्गो प्लेसमेंट्स टेक्निकली, बिकॉज वर्गो को जरा गंदगी बर्दाश्त नहीं होती, जरा नहीं, अनटाइडीनेस नहीं, वो झोपड़े को भी महल बना के रखेंगे। दे आर वेरी वेरी डिटेल्ड, ऑर्गेनाइज्ड, बट व्हेन दे क्रिटिसाइज, सामने वाले का सत्यानाश कर डालते हैं। सत्यानाश मतलब लिटरली इज्जत उतार के फेंक देते, उतने गलत और उतने गंदे तरीके से सामने वाले का क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। When they talk that bad, but when they are sweet, they are very very feminine people. 7 Libra क्या है? तुला राशि। तुला राशि माने कि हमेशा स्केल्स मेंटेन करने के लिए भाजी वाले भैया पास क्या जाते हैं, भैया एक टमाटर डालो, अब हमारे वाले बोला हुआ टमाटर थोड़ा सा 10 ग्राम ज्यादा हो जाता है, भैया बोलते 10 ग्राम ज्यादा हो गया। वो जो बैलेंस है ना, लिब्रा वाले सारी जिंदगी वही मतलब मेंटेन कर रहे होते हैं। उसको बुरा लग जाए, वो बुरा ना मान जाए, वो वहां हो जाए, आई शुड बी मॉरली, पॉलिटिकली, सोशली, एथिकली, इकोनॉमिकली करेक्ट। यही चक्कर में वो दीन दुनिया का सब कुछ भला कर रहे होते, खुद का सत्यानाश अपने हाथों से कर रहे होते। They don't bother for themselves as much as they bother for other people. They are a people's person, born flirts, the most peaceful amongst all zodiac signs, right? And their trademark is their smile. माधुरी दीक्षित, उसमें कोई बड़ी बात थी ही नहीं. It was her smile, the picture perfect smile that gave her place in million hearts, literally. That is Libra. ठीक है, बट जब लिब्रा को गुस्सा आता है, वो इतने स्नैपी होते हैं, इतना फिर वो गुस्सा 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 करते हैं, एंड एट द सेम टाइम दे गेट हाईली मैनिपुलेटिव एंड दे कैन प्लॉट रिवेंज लाइक अ प्रो, बिकॉज़ दैट्स लिब्रा. Another negative of a Libra quality, of a Libra person, because इतना pros and cons weigh कर रहे होते हैं, ऑलवेज दे टेकिंग केयर कि ये बोलूं ये बोलूं, इन लोगों से डिसीजन लिया ही नहीं जाता. हाँ बताता हूँ, हाँ करता हूँ, हाँ बताता हूँ, हाँ करता हूँ, आगे बढ़ते ही नहीं है. इन लोगों को आगे बढ़ना नहीं आता इन टर्म्स ऑफ टेकिंग अ डिसीजन. इफ यू रिलाई अपॉन समवन हु इज अ लिब्रा कि बता दे भूल जाओ, तुमको नहीं मिलने वाला आंसर, वो अपने सालों साल लगाएंगे. स्कॉर्पियो, one of the most dreaded signs. Why? The most intense and the most revengeous amongst all zodiacs is Scorpio. Scorpio की प्रॉब्लम क्या है? बिच्छू है. अगर आपने बिच्छू को हर्ट करा, कुछ बोल दिया, बिच्छू उस समय कुछ नहीं करेगा. क्रैब तो क्या भाग जाएगा, डरपोक. ये क्या करेगा? ये अपने बिल में वापस घुस जाएगा और फिर सोचेगा, प्लान करेगा. आपने सोचा स्कॉर्पियो तो चला गया, वो डर गया, मेरा स्कॉर्पियो कुछ नहीं कर सकता ना. जब ये वापस आएगा तो ऐसा डंक मारेगा कि मरता मर जाए किसी को, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Scorpions are the most intense, most deep side, most. ये ना ओशन के एकदम डीप जाके रहते हैं, तो इनको लाइफ में डेप्थ पता होती है और इन्होंने डीप सिचुएशंस लाइफ में देखी होती है. ये लोग इजीली किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, और अगर करते हैं फिर फुल लाइफ का ट्रस्ट करते हैं. और अगर भैया आपने स्कॉर्पियो का ट्रस्ट तोड़ दिया, गॉड आपको बचा ले, कुछ नहीं हो सकता आपका. They are that dangerous when they are angry. They are the best researchers ever possible. They are the most loyal, most committed people in relationships. इन लोगों के लिए आगे मूव ऑन होना पॉसिबल नहीं होता. वो जो ब्रेकअप्स के बाद लोग जो अपने एक्स का वो करते हैं ना, पूरा पीएचडी मार देते हैं अपने एक्स के ऊपर, वो स्कॉर्पियोज होते हैं. रिसर्च करके खोद खोद के इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं लोगों की. They get jealous at the drop of a hat. They get they are born possessive. मतलब अगर जिस समय स्कॉर्पियो का बर्थ भी होएगा ना, जिस नर्स ने उनको पैदा किया रहेगा, उसके लिए भी पोजेसिव हो जाएंगे. They are born possessive people. Sagittarius की राशि की अपना सिंबोलिज्म क्या है? एक घोड़ा है. घोड़े की बॉडी कभी देखी है? कभी डरबी के घोड़े की बॉडी? So that's a very erect body which is there on the picture, right? Horse is the most healthy animal with the perfect body. Right? That's what Sagittarians are. Health conscious and healthy. और उसके ऊपर कौन है? हाफ ह्यूमन हाफ हॉर्स. तो वो हाफ ह्यूमन है, ह्यूमन की बॉडी भी ऐसे इरेक्ट है, और उसने तीर कमान पकड़ा हुआ है. अब तीर कमान का मतलब क्या होता है?
They are the most goal oriented people, most. और क्योंकि इनका स्वामी जुपिटर है, एंड जुपिटर किसका कारक होता है वो आएगा बाद में, जुपिटर कारक किसका होता है, ब्लेसिंग्स का. दे आर द ब्लेस्ड साइन, मोस्ट ब्लेस्ड साइन, विच इज सैजिटेरियस. ठीक है, लकी होते हैं. इन लोगों को बस सोचने की बोलने की देते थे, इनका काम अपने आप बन जाता है. They love to wander, they love to travel, they love to support their friends. ये लोग स्पोर्ट्स में किसी ना किसी तरीके से, एडवेंचर में किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व जरूर होते हैं. आप इनको बांध के नहीं रख सकते. अगर आपको लगता है कि आपने सजिटेरियस को बांध दिया, आप उनको बांधोगे वो छूट के भाग जाएंगे. They hate being tied down. They love to travel. They are born wise. नॉलेज इनके रगों में, इनके कूट कूट के भरी हुई होती है. एंड इनकी प्रॉब्लम क्या है, ईगो. आई नो इट ऑल, मुझे पता है मुझे क्या बोलना है, तुम कौन हो मुझे बोलने वाले. ये लोग बोलते पहले हैं, सोचते बाद में. अच्छा ये नहीं बोलना था, तेरे को बुरा लगा, कोई बात नहीं, जान दे. ये लोग सोचते, बोलने पहले सोचते नहीं है, बस बोल देते. तीर कमान है ना, वर्ड सुना ना ये डायलॉग कि वर्ड्स आर लाइक द बो एंड द एरो. एक बार वो एरो छूट गया फिर कुछ नहीं हो सकता. रिमेंबर, हैव यू ऑल हर्ड दिस? दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज अबाउट द सैजिटेरियस. नेक्स्ट इज कैप्रिकॉर्न. अब कैप्रिकॉर्न के दो सिंबल्स हैं. हमारे हिंदू माइथोलॉजी में कैप्रिकॉर्न को मकर राशि कहा जाता है. मकर इज द मगरमच्छ, क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल जो पानी और धरती दोनों पे रहता है. क्रोकोडाइल जिसकी मुंडी हमेशा ऊंची रहती है. यू विल नेवर एवर सी अ क्रोकोडाइल लाइक दिस. Pick up any picture and see any photograph of a crocodile. Then the next representation in the Western astrology is the goat. The goat which is बड़े हाथ और पैर वाली. ये जो हाथ और पैर होते हैं, wrist and the feet are huge of that goat. वो गोट क्या कर रही होती है, अगर आप सिंबोलॉजी देखोगे, वो गोट जो है ना इस पे माउंटेन पे चढ़ रही होती है, जिसे हम चर राशि की गोट कहते हैं. क्यों? Capricorn is the most opportunist amongst all zodiacs. इनको अपॉर्चुनिटी ऐसे उठानी आती है. वो जो आजकल के मिलेनियल बच्चे करते हैं ना, पार्टी हॉपिंग, उन लोगों को पता होता है कि मेरे को 10 बजे जाना है तो 10 से 11 यहाँ पे एंट्री मिलेगा, बेस्ट म्यूजिक यहाँ बजता है, 11 से 12 उधर, 12 से 2 उधर, 2 से 4 उधर. अपना जुगाड़ करना इनको आता है. ये लोग अपने करियर में, बिजनेस में यही करते हैं. इन लोगों ने, जो बंदा 15-20 साल लगा के जनरली ये करता है ना, सक्सेस पाता है, राइज देखता है, ये लोग 2 या 3 साल के अंदर राइज देख लेते हैं. क्योंकि इनको मौके आते हैं, मौके का फायदा उठा के उसको आगे बढ़ना आता है. दे आर बॉर्न ग्रीडी पीपल. सम मे हैव ग्रीड ऑफ मनी, सम मे हैव ग्रीड ऑफ पावर ऑफ पोजिशन, सम मे हैव ग्रीड ऑफ लस्ट. डिपेंड्स ऑन, अभी किस पे डिपेंड करेगी ये सब चीजें. जो हम लोग लास्ट डे पे करने वाले, असेंडेंट लॉर्ड कहाँ जाके बैठे, मतलब थोड़ा थोड़ा भी आप लोग समझने लगे हो ना, 3 दिन हो गए आप लोगों को. इसका असेंडेंट लॉर्ड का मतलब क्या होता है. कैप्रिकॉर्न असेंडेंट हुआ, 10 नंबर की कुंडली हुई, 10 नंबर का राशि का लॉर्ड कौन है, सैटर्न. अब जिसका भी 10 नंबर की कुंडली है, आप चेक करो कि वो सैटर्न कहाँ जाके बैठा है, कौन से घर में बैठा है. अगर तो सैटर्न एग्जांपल 3rd हाउस में बैठा, 3rd हाउस किसका होता है, ट्रैवल का होता है, भाई बहन का होता है. तो ये मौका परस्ती किस तरफ जाएगा, भाई बहन की तरफ जाएगा, ट्रैवल की तरफ जाएगा, कम्युनिकेशन की तरफ जाएगा. भूख किधर ज्यादा पड़ जाएगी, कम्युनिकेशन की तरफ. 3rd हाउस इज ऑल्सो कम्युनिकेशन. बराबर है. ये एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ. इस तरह से लगन लॉर्ड, यानी कि असेंडेंट लॉर्ड, लगन लॉर्ड हम इसे कहते हैं, ये कहाँ जाके बैठा है इससे भी फर्क पड़ता है. अब छठा घर झगड़ों का घर होता है. अगर किसी का लगन लॉर्ड छठे घर में जाके बैठा तो बंदा कैसा हुआ, या तो बहुत झगड़ालू होगा, या अगर लगन लॉर्ड वीक पोजीशन पे बैठा है, जो हम आगे पढ़ेंगे इन द कोर्स, अगर वो वीक पोजीशन में बैठा है तो क्या होगा, लोग आके से झगड़ा करेंगे. ये बिना बात के बोलेगा मैंने तो कुछ किया नहीं, लोग आके झगड़ा करके चले जाते हैं. जैसे राजपाल यादव के साथ हर मूवी में होता है, बेचारा पिट ही रहा होता बिना कुछ किए, बस उसका वो हाल होगा. या वो अक्षय कुमार बनेगा, चलते फिरते लात मारेगा, दूसरों को मार्शल आर्ट्स मारेगा, या वो राजपाल यादव बन के लात खाएगा, अगर इसका असेंडेंट लॉर्ड छठे घर में चला गया. डिपेंड्स. एक एग्जाम्पल बता रहे हैं. तो कैप्रिकॉर्न इज द अपॉर्चुनिस्ट साइन.
कैप्रिकॉन की एक आदत होती है, आप सपोज आज 2022 में किसी कैप्रिकॉन राइजिंग वाले से मिले, आपने उसको पोजीशन नंबर 10 पे देखा, आप उसको वापस से अगले साल मिलो, यू विल सी हिम इन पोजीशन नंबर 10.5 और 11, वो 10 पे नहीं मिलेगा आपको। They are forever succeeding in life. What is the whole point is, ये sure footed goat होती है, रिस्क एकदम बराबर लेते हैं, लेकिन ये लोग बॉर्न बिजनेसमैन, बॉर्न अपॉर्चुनिस्ट, बॉर्न जॉब वाले लोग होते हैं। दे आर वेरी 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 सीरियस विद देयर वर्क एंड दे आर अ नो नॉनसेंस ऑफ पर्सनालिटी। इनको सिक्योरिटी चाहिए, मैं तेरे को पैसा दूंगा, मेरे को रिटर्न क्या मिलेगा, मैं तेरे को दूंगा बाद में, पहले मुझे देगा क्या वो बता। ये अपना फायदा किसी भी तरीके से निकालेंगे। और अगर यहाँ पे सैटर्न गलत बैठा है, गंदे पोजीशन में बैठा है, तो दूसरों के ऊपर पैर रख के आगे चलेंगे। अगर अच्छा बैठा है तो क्या होगा, तू तेरा देख ले, मैं मेरा आगे देख लेता हूँ, आई विल गो अहेड बट आई डोंट नीड टू डिस्ट्रॉय यू टू गो अहेड। और अगर सैटर्न बुरे पोजीशन पे यानी कि वीक पोजीशन में बैठा है, तो लोग इसके ऊपर चढ़ चढ़ के अपनी अपॉर्चुनिटी लेंगे, क्योंकि इसको अपना काम करने आता नहीं है। सो सिर्फ 10 नंबर राइजिंग होने से कुछ नहीं होता, बट दे आर ऑल्सो वेरी ड्राई नेचर्ड। इनसे आई लव यू नहीं बोला जाता, नहीं बोलेंगे। हाँ तो क्या है इसमें, आई लव यू एंड यू नो दैट, मैं प्यार करता हूँ तो उसे बोलने का क्या है। बीवी बोलेगी तो मत ही बोले, तो जा मत बोल। इन लोगों से नॉनसेंस टॉलरेट नहीं होती, इनका मतलब इनकी जो डील डाल होती है ना, आप देख के बोलोगे बाबा रे बाबा, इससे थोड़ा दूर से ही बात करो, ठीक है। थोड़े से डरावने होते हैं। कौन थी वो आंटी जो कल मुझसे परसों पूछ रहे थे, मैं उनके हस्बैंड का था, जरा बताना मुझे। अब आया कैप्रिकॉर्न राइजिंग, 10 नंबर की कुंडली है भाई साहब की, कहाँ गए हो, अभी हैंड रेस करो। आए नहीं आए मैं नहीं जानती। एनीवे, सो दिस इज कैप्रिकॉर्न। अब एक्वेरियस पे आते हैं, द मोस्ट ह्यूमैनिटेरियन अमॉन्ग्स्ट ऑल ज़ोडिएक्स। अगर आपकी लाइफ में कोई एक्वेरियस राइजिंग वाला बंदा आया है, आपकी लाइफ तरेगी। तरेगी माने you will go ahead, you will be blessed, you will have some or the other benefit with this person coming into your life. They are like the lighthouse. ये आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाएंगे लाएंगे लाएंगे, देयर इज नो टू डाउट्स अबाउट इट। अब एक्वेरियस का साइन कैसा है, वो एक ग्रीक गॉड जैसा फिगर है, जो ऐसे टेढ़ा होकर के पानी के मटके से पानी गिरा रहा है। अमिताभ बच्चन को कभी देखा है ध्यान से, ही इज 11 नंबर राइजिंग, कभी उनकी कुंडली उठा के देखना, 11 नंबर की कुंडली उन ऐसे बैठते, ऐसे होते हैं, ही कैन नेवर सिट स्ट्रेट, नेवर, ऐसे होते हैं, वो एक बाजू बेंट होता है उनका। एक्वेरियस राइजिंग वालों का मतलब आप मार्क नहीं कर सकते, ऐसे बॉडी ऐसे अपने आप ऐसे परपेंडिकुलर टेढ़ी नहीं होती है, बट देयर इज समथिंग अबाउट देम व्हिच गोज टेढ़ा। खड़े रहेंगे तो एक के ऊपर एक पैर ऐसे रखेंगे, स्ट्रेट नहीं खड़े रह सकते, ऐसे मिलिट्री रूल के जैसा। कौन ऐसे इरेक्ट और स्ट्रेट खड़ा रहेगा, एरीज वाले। Is there a network issue by any chance? Anybody seeing the network issue? Yes? No? मुझे yes no भी नहीं दिख रहा है, नहीं ना, ओके। एक्वेरियस जो होते हैं ना, फ्यूचरिस्टिक साइन होती है, ये लोग फ्यूचर देखते हैं, फ्यूचर बनाते हैं, नॉट इन द टर्म्स ऑफ इंट्यूशन ओनली। अभी एग्जांपल है कि कुछ साल पहले कोई बोलता था कि अच्छा हवाई जहाज बनेगा और एक जहाज है जो हवा में चलेगा और लोगों को यहाँ से वहां लेके जाएगा, तो लोग बोलते थे पागल है, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई कोई एक विमान जैसा हवाई जहाज कुछ ऐसा हवा में उड़ेगा बिना किसी सर पैर के और बिना नीचे गिरे, बिकॉज देयर वाज ग्रेविटी, एवरीवन न्यू दैट, हाउ इज इट पॉसिबल, बट वो हुआ। तो ये लोग फ्यूचरिस्टिक होते हैं, बहुत ज्यादा माफी पसंद इंसान होते हैं, ये लोग बहुत ज्यादा टाइम तक ग्रज अपने अंदर होल्ड करके नहीं रख सकते, ठीक है। देन द नेगेटिव थिंग अबाउट देम इज, क्योंकि ये इतने फ्यूचरिस्टिक होते हैं, क्योंकि ये इतना दूर का सोचते हैं, इतना आगे का सोचते हैं, ये अपने रिलेशनशिप्स के साथ मैनेज ही नहीं कर पाते, लोग इनके साथ रिलेट नहीं कर पाते, ये लोगों के साथ रिलेट नहीं कर पाते, सो दे टेंड टू बी लोनर्स एंड दे हैव अ टेंडेंसी टू बी, थोड़े से उड़े हुए होते, थोड़े से ऑफ लोग होते हैं। ये कभी मतलब कहीं भी इनकी लाइफ में उछाल और गिरावट बहुत जोर की आती है, बहुत जोर से ऊपर उठते, बहुत जोर से नीचे गिरते। अमिताभ बच्चन जी का जब डाउनफॉल आया था पूरी दुनिया ने देखा, he went to a very very bad dip and he again came to a very high. So their lows are very very low, their highs are very very high. ये एक चीज होती है एक्वेरियस में।
And the last sign for today is Pisces. Nisha, are you a Pisces that you were waiting till this? देखिए Pisces आ गया. Pisces is two fishes tied together. वो एक पता है हम लोग जब बचपन में एक बोलते थे, क्या बोलते थे? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी. सेम एज Pisces. डरते बहुत इजीली है, जिगरा बहुत बड़ा होता है क्योंकि पीछे जुपिटर है, वो होता है. They are either 0 or 100. They will never dilly-dally in between. So if I'm a Pisces and I'm giving myself to you, I'm giving myself 100%. If I take back myself, I will take back myself 100%. मैं अपना एक अंश नहीं छोड़ूंगी वहां पर. समझ रहे हो? They are the ones जिनके लिए relationship सब कुछ होता है. The most intuitive amongst all zodiacs is Pisces. Most dreamy. इनके लिए one realm to other, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में कनेक्ट करना ऐसा काम होता है. लेकिन अब दो फिशेस हैं, वो भी टाइड टुगेदर, छोटू छोटू सी. इंटरडिपेंडेंसी इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. वो जो लड़कियां नहीं होती स्कूल में, मैम आई वांट टू गो टू टॉयलेट, साथ में चलना, तो बाथरूम में जाने के लिए किसी को साथ में पकड़ के लेके जाएंगे, पानी पीना तो किसी को साथ में लेके जाएंगे. डिसीजन नहीं ले सकते, लेते हैं तो उसे पूरा नहीं कर सकते. इनके माइंड और बॉडी में, माइंड और सोल में सदा के लिए एक फाइट चलती रहती है, बिकॉज वो दो फिशेस आपस में पेंडुलम की तरह घूमते रहते हैं. there is no independence in them at all. They suffer with dependency all their life. And the most biggest problem with Pisces, खुद को छोटा फील करवाते. मतलब आप Pisces के साथ बैठ जाओ, उनको बोलो ना मेरे को ना तेरी ये बात नहीं अच्छी लगी, मेरे में दुनिया भर की सारी प्रॉब्लम्स है, आई एम आल्सो फेड अप विद माय सेल्फ, मैंने तो कभी जिंदगी में सुख देखा है, मैं किसी को सुख देने के लायक नहीं. अरे भैया, बंदे ने एक गलती बताई तो अपने सारे खुद को कोसने को सबसे पहले रेडी होते हैं ये लोग, बस इनको मौका मिल जाए. सेल्फ बैशिंग, सेल्फ टॉर्चर, सेल्फ लोथिंग टू अनदर लेवल. एंड दिस आर योर 12 zodiacs. हाँ, so we are well on time. Yes. अब अपने क्वेश्चन जो है मुझसे पूछिए. निशा बोलो. अभी हमने कुंडली के हिसाब से आपने बताया 6 नंबर कुंडली, 12 नंबर कुंडली जो आया, तो जो हम मंथली वो देखते हैं कि अगस्त से इस डेट से इस डेट तक Pisces हुआ, इस डेट आएगा वो कल आएगा, डोंट वरी. कल मैं थोड़ा सा आप लोगों को प्लैनेट्स समझाऊंगी. I'll explain a bit about planets which was not a part of the course, but then yes, planets का थोड़ा सा समझना जरूरी है. आधा घंटा वो समझाऊंगी, आधा घंटा आपको सन, मून और ये जो zodiac signs है थोड़ा सा इसका समझाऊंगी. Clear? If you get very clear. Diksha, please tell me what's your question, and Nisha, mute yourself again. Yeah, good. Yes, Diksha, bolo. Yes, ma'am. I also wanted to check whether the English, the characteristics जो आपने अभी बताई, Libra, Scorpio, ये तो ये Western zodiac को भी यही same qualities apply करती हैं? Aries अभी हिंदी है. Aries remains Aries, whether it's called मेष राशि और Aries राशि. राशि remains राशि. Yeah. So देखो फर्क पता है किधर आएगा, मैं आपको बताती हूँ. फर्क पता है किधर आएगा. आप समझ रहे हो कि आपका जोडियक है एरीज, सपोज वेस्टर्न कैलेंडर से, और आपने जो अभी कुंडली बनाई उस हिसाब से आपका जो जोडियक, हम लोग जोडियक देखते हैं कैसे सनसाइन देखते हैं, जो आपका सनसाइन निकलेगा वो हो सकता है Pisces निकले, हो सकता है वो टॉरस निकले. राइट. एक चीज समझ के चलो, हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी फॉलो नहीं करते बिकॉज देयर सिस्टम इज डिफरेंट, आवर सिस्टम इज डिफरेंट. I am not telling you that your sun sign is this, your kundali is telling you your sun sign is this. अगर हम वेस्टर्न लोगों को देखें, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को समझे, अभी हमारे यहाँ दिवाली हर साल कौन सी तारीख को आती है? एनीबडी कैन टेल मी? फिक्स्ड है एक साइन, फिक्स्ड है ना दिवाली? नहीं तेजल, आई थॉट फिक्स्ड है. फिक्स्ड है? हिंदी कैलेंडर में शायद फिक्स्ड होगी, इंग्लिश में तो नहीं है. इंग्लिश वाले दिवाली थोड़ी ना मनाते. हमारे यहाँ तिथि होती है. सिंपल, मोटा मोटी एक बात समझ लो, आपने अपनी डेट, अपना टाइम, अपना प्लेस ऑफ बर्थ फिल इन करा डिटेल्स में, वहां जिस राशि में सूर्य आपके चार्ट में
जिस जोडियक साइन में, जिस नंबर में सूर्य बैठा है वो आपका सन साइन है। जिस राशि में, जिस नंबर में चंद्रमा बैठा है वो आपका मून साइन है, राइट। और जो राशि या जो नंबर आपके पहले घर में यानी कि असेंडेंट पे आता है वो आपका असेंडेंट साइन है। देयर इज नो डिस्कशन अबाउट दिस। अब आप बोलते आए हो कि मैम मैं तो फलाना 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 फॉलो कर रही हूँ, वो वेस्टर्न सिस्टम है। आपके सामने कुंडली आई है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हमारे यहाँ जो सन, कभी कल क्या है, व्हाट इज द डेट टुमारो, कल मकर संक्रांत है। मकर संक्रांत का मतलब क्या होता है? अभी हमने मकर की बात करी, मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि। सन इज गोइंग टू एंटर मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न टुमारो, नॉट टुडे, नॉट येस्टरडे, टिल नाउ इट वाज इन सैजिटेरियस। मैं अभी की कुंडली अगर बना के दिखाती हूँ आप लोगों को, क्वेश्चंस तो मैं बाद में भी आंसर कर दूं, ये एक चीज को आपको समझा दूं। मैं अभी की कुंडली बना रही हूँ, आप लोग सब भी अपने पास बना लो जब तक मैं ये करूं। एवरीवन वांट्स टू मेक इट अलोंग, प्लीज मेक इट अलोंग, इट विल बी बेटर। डालो अभी का डेट एंड टाइम डाल दो, मुंबई डालो, 1-2 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड देखो सन किधर आता है, मैं आप लोगों को मेरे पास जो आएगा वो दिखाती हूँ। Just putting on the app, just give me a minute. बन गई आप लोगों की कुंडली? Just everyone look at my screen right now. 200426 नेम मैं फिलहाल ये डाल देती हूँ। इंडिया, महाराष्ट्र, मुंबई, 13 Jan 2022। सन किधर है? दिख रहा है? मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाती हूँ। ये देखो सन किधर है? 9 नंबर राशि में। ये अभी की कुंडली है और 29 डिग्री 13 मिनट्स का दिखा रहा है। मैंने क्या कहा था? हर राशि, हर जोडियक जो है उसको 30 डिग्रीज कंप्लीट करना है। ये डिग्री सिस्टम होता है, डिग्री कैलकुलेशन सिस्टम। सन हैज टू स्टे हियर टिल इट कंप्लीट्स 30 डिग्रीज। सन हैज टू स्टे हियर टिल इट कंप्लीट 30 डिग्रीज। सन मूव्स 1 डिग्री डेली। अब जिसको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अपने घोड़े दौड़ाओ दिमाग के। सन को मैं आपको एक चीज यहाँ समझाती हूँ। मैं क्वेश्चंस लेने से बेटर ये है कि मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा डिग्री सिस्टम समझा दूं। हमारा ब्रह्मांड जो है 360 डिग्री का है, ये समझ में आ गया। हर प्लैनेट को 360 डिग्री कवर करना है। कवर करना है माने उसको 1 to 12 सारे जोडियक्स में मूव करना है। ईच जोडियक इज 30 डिग्रीज, तो उसको 30 डिग्रीज हर एक जोडियक में मूव करना है। 30 into 12 is equal to 360 डिग्री का उसका सर्कल बन जाएगा। इसका मतलब हर प्लैनेट को अपनी अपनी स्पीड से 30 डिग्रीज हर एक जोडियक के अंदर मूव करना है। पीरियड, फिनिश। अब सिर्फ सन की बात करते हैं। हमने परसों मून की बात की थी, आज हम लोग सन की बात करते हैं। सन जो है वो हर जोडियक में 30 डिग्री मूव करा। वो 30 डिग्री मूव करने के लिए वो हर डे 1 डिग्री चल तो 1 डिग्री जो एक दिन चलेगा, 30 डिग्री कितने दिन में फिनिश करेगा? 30 डेज में। पूरे साल में उसने 12 महीने 12 राशि घूम लिया, 12 महीने में घूम लिया, 365 दिन निकाल लिया। और जब सन अब जो सैजिटेरियस से कल कैप्रिकॉर्न में एंटर करेगा उसे संक्रांत कहते हैं। ये हमें क्या पता है मकर संक्रांत है, क्यों? क्योंकि सन इज एंटरिंग मकर राशि टुमारो। अब मैं कल की कुंडली मॉर्निंग की बना के दिखा देती हूँ, मकर संक्रांत आ जाएगा। तो अगर वो 14 जनवरी को कहा गया कैप्रिकॉर्न में, माने कि द कैप्रिकॉर्न सीजन स्टार्टेड, द कैप्रिकॉर्न सीजन स्टार्टेड। आज जिसका बर्थडे है 13 जनवरी, एनीबडी 11, 12, 13 जनवरी वाला कोई है यहाँ पर? एनीबडी 11, 12, 13 जनवरी वाले? वो लोग अपने आप को सैजिटेरियस मानते ही नहीं है, वो लोग अपने आप को कैप्रिकॉर्न मानते हैं, वो सालों से कैप्रिकॉर्न मानते आए। बट दैट सन इज इन सैजिटेरियस, सन इज नॉट इन कैप्रिकॉर्न। सन विल गो इन कैप्रिकॉर्न टुमारो। टुमारो इज
14th of January. So when will it enter Pisces? I'm sorry, Aquarius. स्वाभाविक सी बात है, 1 महीने बाद, which is roughly the 15th of every month. Roughly 14th, 15th या 16th, क्योंकि महीना कभी 28 का होता है, कभी 30 का होता है, कभी 31 का होता है. Hence, सन जो होता है, that it takes 30 days. 30 दिन सन एक राशि में रहता है. एंड अप्रोक्सीमेटली 15 तारीख को 1-2 दिन इधर 1-2 दिन इधर सन हर महीने अलग 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 राशि में जाता. कल वो जाएगा कैप्रिकॉर्न में. अप्रोक्सीमेटली 15 फरवरी को कहाँ जाएगा? फ्रॉम कैप्रिकॉर्न टू एक्वेरियस. फिर 15 मार्च को एक्वेरियस टू पाइसेस अंटिल 15th अप्रोक्सीमेटली अप्रैल. सॉरी, अभी वो कैप्रिकॉर्न में आ रहा है फ्रॉम 4th. ये ना मैं भी थोड़ा सा हवा में इधर हो जाती. 1 second, होल्ड ऑन. इट्स ऑलवेज बेटर टू. यस. सो 14 Jan until 14 पकड़ के चलते हैं February, it will be Capricorn, है ना? अभी तो Sagittarius चल रहा था. फिर 14 Feb से लेकर के 14 March क्या चलेगा? Aquarius. फिर 14 March until 14th April क्या चलेगा? Pisces. फिर 14th April जो है वो एरीज शुरू होगा. 14th April until 14 May ये एरीज होगा. यहां से वापस से वो साइकिल शुरू होगा. तो ये जो डेट्स है ना, ये आपकी संक्रांत की डेट्स होती है. These are your संक्रांति डेट्स. इट्स नॉट ओनली ऑलवेज मकर में गया तो संक्रांत होता है. हर सूर्य की ट्रांजिट को हम संक्रांत कहते हैं. आपकी कुंडली में जहां पे सूर्य बैठा है वो ही उसकी जोडियाक, उसका आपका सन साइन होगा. क्लियर? अब आप लोगों की थोड़ी और कंफ्यूजन में क्लियर कर देती हूँ, जो हम लोग कल करने वाले थे, क्योंकि हमारे पास अभी 5-10 मिनट है. वी स्टार्टेड लेट, सो आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू, देन इट बिकम्स इजियर टुमारो. अब व्हाट इज असेंडेंट साइन, सन साइन एंड मून साइन का पॉइंट. ये पॉइंट क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ. असेंडेंट इज हाउ what you are, your personality, your nature, your behavior, your looks, your core. Sun sign वो है जो आप professionally हो, at your work the way you are, and second, sun sign is how the world sees you. Clear? Moon sign वो राशि है जो आपके रिलेशनशिप्स को सिग्निफाई करता है. आप अपने रिलेशनशिप में कैसे हो, हाउ आर यू एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड, एंड योर रिलेशनशिप्स. फ्रेंडशिप्स नहीं, फ्रेंडशिप सन साइन में देखो. दिन दुनिया, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं शायद एक बहुत ही सीक्रेटिव इंसान हूं. सपोज किसी का स्कॉर्पियो राइजिंग है. स्कॉर्पियो राइजिंग में मैं बहुत ही सीक्रेटिव और बहुत ही रिवेंजियस हूँ, और मैं बहुत ही ज्यादा पैशनेट हूँ एज अ पर्सन. आई एम अ वेरी डेप्थ ओरिएंटेड पर्सन. मैं कोई भी चीज को ना बहुत अच्छे से भांप लेती हूँ. मेरे को डेप्थ है हर चीज का. मेरी सन साइन सैजिटेरियस है. सैजिटेरियस कैसे होते हैं? लर्नेड होते हैं, वाइज होते हैं, दे मेक द बेस्ट टीचर्स. मुझे स्पोर्ट्स में टीचिंग पसंद है, तो मैं स्पोर्ट्स टीचर हूँ. तो दुनिया मुझे क्या देखेगा? वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी गोल ओरिएंटेड, वेरी प्रोडक्टिव काइंड ऑफ अ पर्सन. बट मेरा मून साइन कैंसर है. अब मेरा मून साइन कैंसर में कैसी हो गई? हाउ विल माय नेचर बी इन माय रिलेशनशिप्स? आई विल बी वेरी गिविंग. यहाँ जो मैं कमांड कर रही हूँ दुनिया के सामने, मैं एकदम गोल ओरिएंटेड हूँ. मेरे को ये काम चाहिए, आई वांट दिस, एकदम परफेक्ट. घर पे आके मैं एकदम लट्टू मेरे घर वालों के लिए. मैं घर में खाने बना रही हूँ, मेरे बच्चों का ध्यान रख रही हूँ. आई एम मदरिंग माय चिल्ड्रन, आई एम द बेस्ट मदर पॉसिबल. ये नेचर कैसे मालूम पड़ा? बट ऑन अ एक्चुअल वे मेरा स्कॉर्पियो असेंडेंट माने की, फिर मैं रिवेंजस तो हूँ. तो अगर मेरा स्कॉर्पियो असेंडेंट है और अगर मेरे साथ किसी ने चीटिंग कर ली, मेरा ट्रस्ट किसी ने तोड़ा, फिर वो कैंसर बाजू हटेगा, मेरा स्कॉर्पियो का माता रानी सामने आ जाएगी, मैं रिवेंज मारूंगी उसके ऊपर. These are the 3 main signs that you're supposed to look for in a person, जिसके एग्जाम्पल्स हम लोग कल करेंगे. थोड़ा कल प्लैनेट्स को समझेंगे और इसके एग्जाम्पल्स करेंगे. आप ही लोगों की कुंडलियां उठाऊंगी.
आप ही लोगों को बताऊंगी कि आपका ये नेचर है इन वर्क, ये आपका नेचर है इन योर रिलेशनशिप्स। चलो उल्टा पकड़ते, सपोज किसी का सन साइन जो है वो लगा लो पाइसेस है, राइजिंग उसका लगा लो एरीज है, एरीज राइजिंग माने कि असेंडेंट एरीज है, एक नंबर की कुंडली, सन उसका क्या है पाइसेस में है, और मून जो है उसका लियो में है। बताओ क्या तो कॉम्बिनेशन बना। अभी एज अ एरीज असेंडेंट, हाइपर, they want leadership, right? They want to acquire everything, किसी के अंडर काम नहीं करना, इनको वो पसंद है कि मुझे मेरे हिसाब से सब कुछ चाहिए, ठीक है। अब इनका वर्क प्लेस में क्या हाल होगा, बॉस बोलेगा तूने ये काम गलत किया, नहीं गलत, तो मुझे तो कुछ करने नहीं आता, ब्ला ब्ला ब्ला, खुद का नुकसान करेंगे। इनको डिपेंडेंस के सिवा काम नहीं है। ऑफिस में कलीग को बोलेंगे ये फाइल बराबर बनी ना, मेरा काम अच्छे से होगा ना। ascendant is super duper confident, but at work ढीले पड़ जाएंगे। पर घर आके अपने हस्बैंड पे हुकूमत झाड़ेगी। सपोज एक लेडी की बात करें, आपने मेरी तारीफ नहीं की, उसको क्यों ऐसे देखा, मेरे को तुमने देखा नहीं, लियो मून है ना। तो एक मल्टीपल पर्सनालिटी बन जाती है किसी की। इसीलिए वी आर डिफरेंट डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट, हमारा नेचर अलग 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 आ जाता है। अब आप बोलोगे मैम अगर असेंडेंट में ही, फर्स्ट हाउस में ही किसी का सन भी है मून भी है, तब क्या करोगे। तो वो तीनों चीज, सपोज किसी का टॉरस लगा लो, टॉरस उसकी कुंडली है, 2 नंबर की कुंडली है, और उसी में सन एंड मून दोनों बैठे, तो उसका टॉरस प्लेसमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। हाउ, बहुत कंफर्टिंग साइन है। असेंडेंट वाइज सपोज मेरा है, सपोज मैं क्या बोलूंगी, आई एम अ वेरी कंफर्टिंग साइन, मैं जिसके साथ बैठती हूँ कंफर्ट जोन में बैठती हूँ, आई प्रोवाइड कंफर्ट टू एवरीबडी। एट वर्क आई लाइक टू बी कंफर्टेबल, मेरे को कंफर्ट जोन में काम करना है, मेरे को मेरे नॉन लोगों में काम करना है, मैं नया रिस्क नहीं ले सकती। इन माई रिलेशनशिप्स I am a comfort providing person. I will stay where I like comfort, but at the same time, I'm a very, very lazy person. I'm a very stuck attitude person. मैं बहुत जिद्दी हूँ, और वक्त आने पे मैं सेल्फिश भी बहुत हूँ। तो वो जो आपकी वेरिएंट है ना, वो ये नहीं होगा, इट विल जस्ट बी द सेम थिंग इनटू 3 टाइम्स। क्लियर। अब हमारे स्कूल में क्या होता था, अलग अलग पीरियड होते थे, तो हम लोगों को थोड़ी राहत मिलती थी। अगर एक स्ट्रिक्ट टीचर है, एक बार ये आए, बाबा रे बाबा, गए, पौना घंटा बोला बोला बोला, अभी तो गए। हम लोग ऐसे मिलिट्री रोल में बैठते थे कि बाप रे सर ने आके बहुत बोला, बात नहीं, इजी टीचर आ गई, फिर स्ट्रिक्ट आई, तो यू गेट अ ब्रीदर, यू गेट वैरायटी। लेकिन जब मालूम पड़ता था कि वो इजी टीचर और नॉर्मल टीचर का क्लास कैंसिल है, और स्ट्रिक्ट टीचर ने बोला तीनों पीरियड मैं लूंगा, तो हमारे हाल क्या होते थे, बाप रे 3 घंटे पकाएगा, बोलते ही थे, क्योंकि स्ट्रिक्ट टीचर है। 1 टीचर इंटू 3 टाइम्स, वो भी डिफिकल्ट वाला। ये होएगा वो बंदे के साथ जिसका असेंडेंट, राइजिंग, मून एंड सन तीनों सेम हो जाएगा, बिकॉज इट इज 1 इंटू 3 टाइम्स। उसमें बहुत ज्यादा नेचर में चेंजेस नहीं आएंगे। सो आप लोग बहुत ज्यादा अभी इसमें मत देखो, बिकॉज यू ऑल स्टिल डोंट नो द प्लैनेट्स, विच वी विल डू टुमारो। आई विल हेल्प यू ऑल अंडरस्टैंड कि ये क्यों ऐसा है। 5th डे पे भी हम लोग काफी तक समझेंगे कि ये हम लोग का नेचर ऐसा क्यों है। जैसे कल एक सर ने हम लोग से जो बात की, बोले कि मैम मेरा तो जेमिनी राइजिंग है, लेकिन आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट विद दैट। उन्होंने मुझे बाद में व्हाट्सएप किया, आर यू देयर हियर हु स्पोकन टू मी यस्टरडे। कौन थे वो, मैं उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। हु वाज इट, कल वो थे हम, अगर वो आएंगे तो मैं कल ही फिर उनसे बात करूंगी। एंड उनका जो उन्होंने बोला ना, मैम जेमिनी तो स्लिम एंड ट्रिम होते हैं, मेरा तो मतलब ऐसे ही। गौरव कुमार थे क्या, कौन थे पता नहीं, एनीवे जो है प्रकट हो जाओ, या तो अपना फेस दिखाओ तो मैं अनम्यूट करूं। वर यू द वन गौरव, यू वर द वन। Yes, it was me. It was me चलो indeed. Thank चलो you. बताओ, आपकी कुंडली लगाऊं, अभी समझाऊं ये क्यों Please हुआ। go ahead. Yes, please go ahead. चलो Thank you. एवरीवन, इफ यू वांट टू मेक द कुंडली, आप लोग बना लो साथ में। आपको मैं बताती हूँ कि ये क्यों हुआ, कि जेमिनी राइजिंग होने के बावजूद ये पतले दुबले से क्यों नहीं है। हाँ जी गौरव जी, अपनी डिटेल्स बताओ, डेट बताना, कहाँ गए।
अरे बाप रे, तो फिर म्यूट कर दिया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलो। Yes, 1st August 1981, 01081981. इतना इतना जल्दी नहीं बाबा, इतनी जल्दी नहीं Sorry. बोलो, रुको एक सेकंड। मैं इतना फास्ट काम करूँ तो फिर तो मैं तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाऊँ, है ना। 1 अगस्त 1981, 1981, हाँ जी। टाइम 3:10 somewhere. I mean, maybe 5, ओके। 10, 20 minutes will be up PM for AM AM. एंड प्लेस Dhanbad, Jharkhand. झारखंड। At that time was Bihar, but now it's Jharkhand. अच्छा Dhanbad, DHANBAD. अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, धन धन DHANBAD. हाँ, BAD, अच्छा, धनबाद। अब देखो, मैं जब आप लोगों से बात करी थी असेंडेंट लॉर्ड की, जब इन्होंने कल मुझसे अपनी कुंडली शेयर करी, ये देखो इनका असेंडेंट 3 नंबर का है। 3 नंबर के हिसाब से ये क्या हुए, ही इज अ वेरी टॉकेटिव पर्सन। अब जब मैंने इनको बोला बात क्यों नहीं कर रहे, ऐसे सीधा इशारे कर रहे हैं, मैं बात नहीं कर रहा, ही कुड नॉट स्टे विदाउट टॉकिंग। जब मैंने उनसे कहा कि आप जेमिनी अपना कब मुझे कुंडली भेज देना, द मोमेंट द क्लास एंडेड ही सेंट मी द कुंडली इन डिटेल्स एंड ही वाज रेडी टू टॉक आल्सो। ये होती है परफेक्शन इन कम्युनिकेशन। अब इनका वो ऐसा क्यों नहीं है जो ये कहे। सबसे पहले इनका जो हमारी, अभी मैं आगे बताने वाली हूँ, लेकिन ये जो दृष्टि होती है ना हमारी, ये ऐसे चलती है एक से एक आगे। अभी ये 9 नंबर का, प्लीज थोड़ा सा समझ लेना, ये 7th हाउस की दृष्टि पहले पे आती, पहले के 7वें घर पे आती। तो सीधी बात है, 7वें घर से सीधी दृष्टि हमारे पहले घर पे आती। तो a lot depends on your looks, on your about your looks, about your attributes, also on the 7th house and the 7th house planet, क्योंकि वो हमें दृष्टि डालती है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी राशि है, 9 नंबर की। 9 नंबर की राशि किसकी होती है, मैंने क्या बताया था, जुपिटर। जुपिटर कहाँ बैठा है, 4थे घर में। जुपिटर कैसा प्लेनेट है, ये हम कल करने वाले, आपको एक आगे की पॉइंट बता रही हूँ हम लोग करने क्या वाले। जुपिटर तो जब भी हम देखेंगे ना, इट इज अ फैट चाइल्ड। वो जो मोटे से बच्चे नहीं होते, जो बहुत टायर्स होते हैं बच्चों में, दम करके बैठते तो बैठ जाते। पंडित जी को देखा है, तुम्हें कभी भी स्लिम ट्रिम बॉडी बिल्डर पंडित जी नहीं मिलेंगे। पंडित जी की तोंद हमेशा निकली हुई होती है। आप जितने गुरु को देखोगे सबकी तोंद निकली हुई होती है। गुरु, 4थे घर में गुरु ऊंच होता है। ऊंच माने बहुत ही अच्छी पोजीशन, बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन। इनको खाने खाने का बहुत शौक है। अब एक और चीज, इनका जो लगन लॉर्ड है, कौन है, जेमिनी का लॉर्ड मर्क्यूरी। ये देखो मर्क्यूरी यहाँ जाके 2nd हाउस में बैठ गया। 2nd हाउस इज योर हाउस ऑफ फूड हैबिट्स, व्हाट यू लाइक टू ईट। 2nd हाउस में मर्क्यूरी, हम लोग उसको पता है अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, चटोरा। इनको खाने का बहुत शौक है। इनके घर के आसपास या ये जहां जहां ट्रैवल करते हैं, कौन से रेकड़ी पे, कौन से रेस्टोरेंट में, कौन से होटल में क्या अच्छा खाना मिलता है, और वो भैया के नाम समेत इनको पता होगा। That's so true. अब ये आप फिर मुझे बोल रहे हो कि मैं तो जेमिनी हूं तो मैं पतला क्यों नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ, आप चटोरे हो, इसका मेरे पास कोई आंसर नहीं है। एक इंसान के फूड हैबिट्स, उसके खाने की पसंद आपके यहाँ से आएगी। आपको कोल्ड ड्रिंक्स पीना, ठंडी ड्रिंक्स पीना, ड्रिंक्स माने इट कुड बी अल्कोहल और नॉट व्हाटएवर, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, सूप्स पीना, पतला पतला सामान, पतले, यू नो द लिक्विड थिंग्स यू लव टू हैव। गौरव कहाँ गए, कभी कभी, not always. नॉट ऑलवेज, मतलब ओके। कोल्ड ड्रिंक yes. I am a complete foodie, absolutely. और मुझे पता है कि मतलब मैं रिकमेंडेशन देता हूँ लोगों को कि आप यहाँ से ये मंगाओ, वहां से वो मैंने मंगाओ। बोला ना, वो आपको भैया का भी नाम पता होगा। जैसे अगर मैं एक Absolutely. रेगुलरली डोसे वाले के पास जाती हूँ, मैं उसको भैया बोलूंगी, मैं उसके आगे उसको Right. कुछ नहीं बोलूंगी। ये बंदे को नाम से, अरे रामू तू इधर था, तेरा माँ का क्या हुआ, तेरे बाप का क्या हुआ, तेरे भाई जो आने वाला था, पूरी खाना की होगी इसको हर एक भैया के बारे में। दिस इज मर्क्यूरी इन द 2nd हाउस। और ये तो मर्क्यूरी लगन लॉर्ड 2nd में चला गया। मैं कहाँ गई, 2nd हाउस में। मेरा सारा इंटरेस्ट 2nd हाउस में चला गया। 2nd हाउस में खाना होता है, पैसे नोट गिनना होता है, एफडीज बनानी होती है, प्रॉपर्टियां बनानी होती है।
ये होता है सेकंड हाउस। बट मैम मेरा बिजनेस नहीं है, आई एम अ प्रोफेसर JNU, बट मेरा टीचिंग का है। बट हाँ, फूड के लिए लोग मुझे कहते हैं कि ओके आप प्रोफेसर ऑफ फूड भी हो, आपने सेकंड हाउस पूरा फूड में यूज कर दिया ना। अब उसमें कंप्लीटली। कोई और FD गिनने की हो तो गिनने, अब वो आपका प्रोफेशन क्यों नहीं है या वो सब क्यों नहीं होता, हमें फिर बाकी देखना पड़ेगा। राइट बट ये मर्क्यूरी सेकंड हाउस का हिसाब होता है, ये हर मैम, प्लैनेट। जी आज की क्लास के हिसाब से जो हमने देखा कि वी हैव द सन एंड द मून, देखो, और मैं अपनी मैं आपको कुंडली में बताती हूँ, देख एक रहा मिनट, हूँ ये देखो, ये देखो, अब ये देखो, अब इनके हिसाब से जो हमने आज पढ़ा वो है उस टॉरस में हिसाब बैठा से हुआ है, सेकंड उस पे, देखो ना। अब सेकंड बताओ, हाउस, फिर ये बोलते हैं कि जो कि लेजीनेस, कंफर्ट, हाइपर, सुपर कंफर्ट चाहिए। कब मैंने बोला आपके टॉरस में बैठा है? ये तो नहीं, कैंसर में बैठे हैं, सन एंड मून अच्छा दोनों। ये कैंसर है, ओके सॉरी, सेकंड हाउस। इसीलिए राइट, इसीलिए आप बहुत आराम पसंद इंसान हो। कंफर्ट पसंद क्यों हो? आप टीम वर्क में बिलीव करते हो, क्योंकि आपका मून जो है कैंसर में आ गया, सन भी कैंसर में आ गया। आप अपने हाथ से पका पकाया अपॉर्चुनिटी, पका पकाया वर्क ऑफर्स लोगों को बना बना के देते हो, भैया तू जा और तेरा भला कर। हाँ ये तो है, आई डू दैट। सन इन कैंसर डज दिस। मैंने क्या बताया था, कैंसर कैसी साइन है? तू जैसा बोल वैसा, तू जहां बोल वैसा, मतलब मेरा साया तेरे साथ साथ हो, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया तेरे साथ हो, तो गाना था ना, ये सन इन कैंसर वाले ऐसे होते हैं। हाँ ये है, मेरे को सब कहते हैं, इवन फॉर माय एनिमी आल्सो, अगर वो कुछ आएगा तो मैं बोलूंगा जा ले जा, खुश हो जा। उदार That's उदार the, करने वाले लोग होते हैं ये लोग, ये अपना कुछ नहीं कर सकते। अब यही इनका सन अगर लियो में होता, ये खाते के साथ साथ खाने के फूड के स्टॉल्स भी खोल के बैठ गए होते अभी तक। क्योंकि जहां वो इंटरेस्ट है वहां ऐसा है। सो दिस इज हाउ वी नो अ पर्सन्स नेचर। मैंने तो अब तक और कुछ देखा ही नहीं है, ना 7.5 ना मंगल, ना दशा, ना ट्रांजिट, मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने सिर्फ इनका वो एक क्वेश्चन कि मैम अगर मैं जेमिनी राइजिंग हूँ तो मैं पतला दुबला क्यों नहीं हूँ, ये आपका आंसर है। राइट राइट, ठीक है, सो दिस इज हाउ, थैंक यू गौरव, थैंक यू। this is how we judge a kundali even on the base of these 3 basic signs. Guys, आज मेरे को यहीं पे बंद करना पड़ेगा बिकॉज मेरी आगे 8:30 की क्लास है। We'll have our question answer session सैटरडे को करेंगे आराम से। कल थोड़ा सा प्लैनेट समझ लेते हैं, इस टॉपिक पे और बात करेंगे अबाउट द 3 डिफरेंट साइंस। आई होप यू ऑल एंजॉय टुडेज क्लास, काफी कुछ समझ में आया। यस, ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी बाय टुनाइट और टुमारो, एज सून एज द रिकॉर्डिंग इज अप। मैं आप लोगों को मैसेज भेज दूंगी, यू ऑल कैन गो अहेड। ठीक है, थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय एंड गुड नाइट, टेक केयर।